आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। हे अग्निदेव, आज मु मो निज को आपण को समर्पण करुची। मोर ए समर्पण को स्वीकार करंतु। रही जाओ पार्थ, एबे सूर्यास्त कोठी हेलानी एई देखो। नहीं नहीं आउ जते सूर्यास्त न हेछि सेते बेले तमे अग्नि रे प्रवेश करिबा बदल रे निजर प्रतिज्ञा पूर्ण करिबा उचित। पार्थ, एई देख सूर्य आउ ये हेला जयद्रथ तुम्हारा शत्रु। बचाओ बचाओ युवराज, बचाओ 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 मते बचाओ। सूर्यास्त हो गला, युद्ध समाप्त करो। अर्जुन, तू तो न हवा काम को करी देखई देलु। ए सब वासुदेव श्रीकृष्ण को कृपारु हेछि भीम। हे केशव, आपणकर कृपा दृष्टि
सब बड़े मो पर रही था। गांधारी गांधारी तुमर अश्रु मते दुर्बल कर दउची से निज अश्रु को पोछि दियो। नाई महाराज जहाँ भाग्य रे कांदिबा लेखा थिबो से कांदिबा व्यतीत कौन करि परिबो। सिंधु नरेश जयद्रथ खाली तुमर नुह मोर भी तो जामाता थिले। निज पुत्रीर विधवा हवार दुख जेति कि तुमर रहिछि सेति कि मोर भी अछि। किंतु मु तो निज अश्रु को केते साहसर सहित अटकैछि। आपणकर सेतिकी साहस अछि कारण आपण जने पुरुष किंतु मु तो नारी। मु हृदय रे पत्थर रखी पारिबेनी महाराज। निज हृदय रे पत्थर रखी पारिबेनी। जदि तुम्हें निज अश्रु को न अटकैब तेबे तुमर कोह शुणी मोर भी निजर अश्रुर बंध भांगी जीव। सेथिपई जदि कांदिबार अछि तेबे निज कक्षरे जाई कांद। मु तो एकाकी रोदन करबाकू चाहुतिले किंतु मते निज कक्ष को जीवाकू भय लागुची। निज कक्ष को जीवा पाई डर काहेकि? जदि आम पुत्री दुशीला मो कक्ष को चली आसे तेबे मु तार केमिति सम्मुखीन होई परिबी कहतु महाराज। मु तार केमिति सम्मुखीन होई परिबी? मु ताकू केमिति सांत्वना देबी? सांत्वना तो सी दे थाए जे निजे दुखी है न थाए ना कौनसी बोह को भेटिबार मोर साहस अछि। महाराज केवल आमर जामाता जयद्रथंकर बध हेनी ए पर्यंत के जानी आमर केते पुत्रंकर बध हे सारी बणी। हाँ गांधारी आमे बहुत सहजरे निज पुत्रंकर आहुति दे दउचे। प्रथम ए महल रे आमर 100 पुत्रंक सहित आम बहु मानकर भी कोलाहल शुभुतिला किंतु एबे ए महल रो प्रत्येक कोणरू केवल क्रंदन भासी आसुची महाराज। केवल क्रंदन भासी आसुची। दुर्भाग्यग्रस्त पुत्री बा कौनसी बहु सहित भेट हेबार आशंका द्वारा मु तो एबे निजर पाद शब्द रे भयभीत हो जाउची महाराज। निजर पाद शब्द रे भयभीत हो जाउची। सेति पई कृपा करे आपण मते निज कक्ष रे रहिबार अनुमति दियंतु महाराज। दुशीलार अश्रु पोछिबार शक्ति एबे मो हातरे नाही महाराज। एबे मो हातरे नाही। भाई भाई दुशीला ए दुशीला मो सुना भौणी तो आगमन तो हस्तिनापुर शोभा ही बढ़ीगला। केते बेले आसिलु? एई त आसिली। सिंधु नरेश भी साथी रे आछंती ना कोन? हां आछंती किंतु से पिताश्री एवं माताश्री को सहित कथा होचंती। आ तू मते भेटेउ चले आसला? हां कथा कोन बड़ खुशी लागुचु? हां मु बहुत खुशी। सेइथ पय तो मिठाई आनीची। मिठाई
कौन पाई ये मिठाई? भाई अरे कहना कौन पाई मिठाई? दुशीला कहना को खुशी रे मिठाई? आपण मामू हपा को जाउचंती। ओ सुख रे मो केली दुशीला तू सर्वदा खुशी रे था। क्षमा कर दे मते, क्षमा कर दे। मोरे हाथ रे तू राखी बांधी थिलु, से हाथ तो सुहाग को रक्षा करी पारलानी, से हाथ तो सुहाग को रक्षा करी पारलानी, से हाथ तो स्वामी को रक्षा करी पारलानी, करी पारलानी, करी पारलानी। भणजा तम आखिरे लुह? भणजा अश्रु तो दुर्बलतार प्रतीक होई थाए। आउ तमे तमे तो बलवान। किए कहला आपण को जे मु बलवान बोली? किए कहला? भणजा मामा श्री मु बलवान नुह, मु तो एमिति दुर्बल भाई जी निज भाई को भी रक्षा करी पारुनी। अरे मु तो एमिति का पुरुष जी निज भौणीर सुहाग को रक्षा भी करी पारलानी। अरे मु तो एमिति पिता जी निज पुत्र रक्षा करी पारलानी। आउ तथापि भी आपण मते बलवान कहते। बाबा श्री मो भली दुर्बल एवं हतभाग्य केही भी नाती धिक्कार करुची मो निजको आ मो बड़को धिक्कार। भणजा जहा निकटरे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थमा आउ कर्ण भले अजय महारथी अछंती, ताकू दुर्बल भाविबार साहस मु कोन केही भी करि परिबेनी। हां आपण जाको अजय भाबुचंती मामाश्री, सेमानक उपस्थिति रे मो भेणे जयद्रथक बध अर्जुन कला ना? यही चारि जन को उपस्थिति रे आम सेनार संगार हेला ना? मामाश्री जदि एमानक मध्यरु जणे भी अर्जुन उपरे प्रतिबंधक लगै थांते, तेबे जयद्रथक स्थान रे अर्जुन जमलोक रे पहुंची सारी थांता। किंतु सेमिति हेलानी, किसी भी करी पारिलेनी मोर एई योद्धा। अर्जुन समस्तंकु पराजित करिदेला, समस्तंकु पराजित करिदेला। मामाश्री मने अछि सेतिर चौधरी कृष्ण शांति प्रस्ताव रे हस्तिनापुर आसीथिले। हां हां मने अछि भणजा। आउ से दिन तमे बड़ साहस देखैथिलो, आउ सेही शांति प्रस्ताव को आड़ै दैथिलो। मामाश्री से प्रस्ताव को मो जो शक्ति साहाय्य रे आड़ै दैथिली
से अंगराज कर्ण अर्जुन ठु नुह भीम ठारू पराजित हो गला भीम ठारू। हाँ भणजा ताकू आम दुर्भाग्य कहवा उचित। दुर्भाग्य मामश्री सेतेबेले पांडवों सहित द्यूत खेलिबा समय रे आमर प्रत्येकटी दान आम इच्छा अनुसार आमको दान दौला किंतु एबे आमर प्रत्येक दान ओलटा पड़ी चली समय आमर शत्रु हो जाइए। आमे प्रत्येक दिन युद्धर बाजी हारिबारे लागिचे। भणजा निराश होउच काहेकि मन रख अंतिम विजय तुमर ही हबो। हाँ मामाश्री इबे भी आपनकर विश्वास अछि जे अंतिम विजय मोर हबो। हाँ भणजा अंतिम विजय तुमर हबो। पूर्वरु मोर भी विश्वास थिला जे विजय मोर सुनिश्चित हबो किंतु एबे मोर आत्मविश्वास क्षीण हेबारे लागिछि। भणजा गोटाए कथा मने रख युद्ध सर्वदा विश्वास को पाथेय करी जीता जाई थाए। सेति पई विश्वास रख अंतिम विजय तुमर ही हबो। मामाश्री अंतिम विजय मोर हबो कि नहीं से कथा मु जानिनी किंतु एबे मु अंतिम युद्ध करने को चाहूची। अंतिम युद्ध ए पट किंबा से पट अंतिम युद्ध। हाँ महाराज युवराज अंतिम युद्ध विषय ही कहते। पागल हो गलानी से पागल से विचार रे नुहे भावना रे फसुची। महाराज दुर्योधन पाखरे विचार केउठी अछि? अर्थात एया महाराज जे दुर्योधन निजर विचार शक्ति केबेठारु शकुनी पाखरे बंधा रखिछि। एते संघार हबा परे भी शकुनी कहूछि जे अंतिम विजय दुर्योधन रही हबो। कौनसी भी विचारशील मनुष्य एभली मूर्खामी कथा एमिति समय रे कहिबनी जेतेबेले निजर पराजय सम्मुखरे स्पष्ट दृश्यमान होउथुबो। के जानी कौन परिणाम बहन करिबो ए अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध? हाँ हाँ भ्राता भीम अंतिम युद्ध जार अर्थ हेउछि हुए तो युद्ध जीतिबा नचेत निजको निशेष करदबा आउ से पर्यंत ना सोइबा ना विश्राम करिबा आउ ना निजर कवच ओल्हाइबा। निर्णायक युद्ध को ही अंतिम युद्ध कहते। करबा को दियंतु दुर्योधन को अंतिम युद्ध आमे प्रस्तुत। मो गदा दुर्योधन एवं दुशासन रक्त रे स्नान करबा को व्याकुल। मो प्रतिज्ञा पूर्ण करिबार क्षण निकट हे आछि। आउ से निर्लज पापी दुर्योधन जंग मु निज गदार प्रहार रे निश्चित भांगी देबी। आउ से अधर्मी दुशासन छाती चिरी ता रक्त रे पांचली द्रौपदी केश को धोई देई मु मोर अन्य प्रतिज्ञा पूर्ण करिबी। करू से दुर्योधन अंतिम युद्ध करबा को दियंतु। हाँ भ्राता भीम निज क्रोध को आयत्त करंतु। निजको संयत कर भीमसेन। कौन पाई संयम करिबी काहे कि आयत्त करिबी? एथि पई काहे कि आमे केवल दुर्योधन एवं दुशासन को सम्मुखीन हेबानी। आचार्य द्रोण भी अछंती। आउ केवल आजिर युद्ध रे एकथा मानि नबा जे आमे युद्ध जीति जाइछे ये आमर बहुत बड़ भूल हबो। हाँ भीष्म पितामह निष्क्रिय अवश्य
किंतु सेनापति द्रोणाचार्य तो सक्रिय अछंती। केशव द्रोणाचार्य सक्रिय थाई भी अर्जुन जयद्रथर वध कला ना ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆହୁରି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଆ ଯେ ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଇନି, ପରାଜୟ ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଏବଂ ଅଜୟ ସେନାପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର। ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ କାରଣରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳର ଅପମାନ ହେଇଛି। ସେ ଜୟଦ୍ରଥ ସୁରକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇ ଗୋଟାଏ ସିଂହ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ କ୍ଷତାକ୍ତ ସିଂହ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଘାତକ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। କାହିଁକି ନା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯଦି ସେ ସୂଚନା ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଉଚିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। କେଶବ, ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନାଇଁ ପାର୍ଥ, ମୁଁ କେବଳ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏମିତି କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅଛି କେଶବ, ଯାହା ଆମ ଭିତରୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେଇ ସତ୍ୟ ଏଇଆ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯେ ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ନିଜର କବଚ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେଶବ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କବଚ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ନିଜେ ମରିବେ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ସେ ଆଜି ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏୟା କେଶବ ଯେ କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିଁ ନୁହଁ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପଟ ନହେଲେ ସେପଟ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କାଲି ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ହେବ ଯେ କାଲି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଆମର ନୁହଁ। आयुष्मान भव। आचार्य, जदि आपण ए आशीर्वाद सिंधु नरेश जयद्रथ को दे थांते तेबे हुए तो आज से जीवित थांते। गांधार नरेश, आपण जयद्रथ बधर दोष मते दौछंती, किंतु समस्ते जानती जे आज जहाँ भी अनर्थ होईची तार कारण सूर्यास्त हवार आभास मिलिबा। जो आम समस्ते भ्रमरे पड़गले। सिंधु नरेश को जदि मो आयुष्मान हवार आशीर्वाद भी दे थांते सी भी विफल होता। ये मो युद्ध तो अवश्य करी परिबी, किंतु का भाग्य से लड़ी परिबेनी। हेले आचार्य, आपण ए आरोपरु रक्षा पाई परिबेनी जे आपण निजर कृपा दृष्टि केवल पांडवंक पर रखि आछंती। गांधार नरेश, सेमानंकु मन मध्यरु आशीर्वाद भी देउछंती। गांधार नरेश, काहे कि मो कोन मिछ कहूची? आपण अर्जुन को मन मध्यरु आशीर्वाद देई नांती। सही आशीर्वाद पाए अर्जुन निजर प्रतिज्ञा पूर्ण कला। चौथी पाए सिंधु नरेश जयद्रथ प्राण पक्षी उड़ी गला।
ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ ଯେମିତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଚାଲୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ତୁଣୀର ତୀର ଚଳେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ନରେଶଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଆପଣ ତ ଆମର ସେନାପତି ଥିଲେ, ତଥାପି ବି ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ବଧ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ତ କୁରୁକୁଳର ସମସ୍ତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୁବରାଜ ଗାନ୍ଧାର ନରେଶଙ୍କ ଜିହ୍ୱାକୁ ଲଗାମ ଦିଅ। ଯାହା ପାଟିକୁ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାମାଶ୍ରୀ କିଛି ଭୁଲ ତ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏକା ସିନ୍ଧୁ ନରେଶଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସମଗ୍ର କୌରବ ସେନା ମୁହଁରେ କାଳିମା ବୋଳିଦେଲା। ଯୁବରାଜ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ନରେଶଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଭାବେ ରଖିନଥିଲି, ଆଉ ତଥାପି ବି ତାଙ୍କର ବଧ ହେଲା। ଉଚ୍ଚତମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପରେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ବଧ ହେଲା ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମତେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ଯୋଉ ସବୁ ମିତ୍ର ଆମ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ହରେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବୀର ମହାବୀର ମୋର ପୃଥ୍ୱୀପତି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀର ଶଯ୍ୟାରେ ଆସି ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପାପ ମୋ ମଥାରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ, ମୋ ମଥାରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ପାପୀ ଯିଏକି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏବଂ ମିତ୍ରଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ସଂହାର କରାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରେଇ ନିଏ ତେବେ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ଗଳା କଟେଇଥିବା ମିତ୍ରଙ୍କର ବୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମତେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଶବ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମତେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ନା? ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯୁବରାଜ ହୁଏତ ତମେ ଚେତନାରେ ନାହ। ହଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଚେତନାରେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଚେତନାରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ହଜି ଯାଇଛି ମୋର, ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ତ ମୋ ପକ୍ଷରୁ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେତନାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ଚେତନାକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିନି ଯେ କେବଳ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର। କେବଳ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ମୋର ବିଜୟ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଏକାକୀ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ମତେ ବିଜୟ ଦେଇପାରିବେ। ବିଜୟ କହିବା ଏବଂ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ଯୁବରାଜ। ବିଜୟ କରାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ରଣଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତିନି। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ବଧ କଲା ସେତେବେଳେ ତମର ଏ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର କାହିଁକି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲାନି? କର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ନରେଶଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେନାପତି ହେବାରେ କଣ ଲାଭ? ଶବ୍ଦର ବାଣ ତ ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ ମାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମଠାରୁ ଆଶା ନଥିଲା ଯୁବରାଜ।
मु पूर्वर ही कही जे मु भाग्य सह लड़ी पारिबेनी तम भाग्य रे कौन अच्छी तुमको से दिन परखी नबार थिला जो दिन भीष्म पितामह श्रीखंड निजक निष्क्रिय हो जाइथिले गंगा पुत्र भीष्म जहाँ को दानव तो दानव देवता भी परास्त करि पारि नथिले तांको सम्मुख रे कर्ण बा निजे मु आमे सब कौन युवराज तमे कौरव को भाग्य को पढ़ी पारिलनी किंतु गंगा पुत्र निजे निष्क्रिय हेवा मात्र के कौरव को निर्धारित भाग्य पढ़ी देइतिले आउ तुमको पांडव सहित संधि करिवार प्रस्ताव देइतिले भीष्म पितामह अंतिम इच्छा अनुसार तुम पांडव सहित संधि करवा उचित थिला किंतु से समय तमे पितामह इच्छा को आड़े दे अपमान कल आज मो उपरे पक्षपातर आरोप लगौच ताहले कोन आचार्य एबे आपण युवराजन को पांडवों सहित संधि करिवार प्रस्ताव देबे ना ममसेना एबे पांडवों सहित संधि मरिबा पर्यंत हेई परिबनी एबे मु अंतिम युद्ध करबा को चाहूची अंतिम युद्ध हुए तो मु पांच पांडवों सहित समस्त पांचालों को मारी सेमारों रक्त युद्ध भूमि को लाल कर देवी किंबा स्वयं निजे प्राण त्याग करी एभली साथी सहित बंचारे की लाभ जांकर मन पांडव सहित अच्छी आउ सर्वदा पांडव विजय कामना करुचंती आचार्य एबे मो पई जीवित रहिबार कौनसी प्रयोजन नहीं सेथिपाई मते अंतिम युद्ध करिबार आज्ञा दियंतु युवराज नहीं मु तुमको अंतिम युद्ध करिबार आज्ञा दे पारिबेनी काई की आचार्य काई की युद्ध करिबार निष्पत्ति मु पूर्वर दे सारी थिली सेथिपाई पर्यंत मो शरीर रे कवच रहिछि सिंधु नरेश जयद्रथ को तांको प्राण रक्षार वचन मु दे सारी थिली मोर से वचन मिथ्या प्रमाणित हैला किंतु एबे मोर अंतिम युद्ध करिबा आहुरी आवश्यक ही पड़ी कारण मो उपरे पांडव पक्षपातितार आरोप लगा जाइछि ए आरोप को मु पांडव रक्त रे धोई देबी हाँ हे दश दिग हे दिगपाल गण हे नक्षत्र गण हे यक्ष गंधर्व किन्नर गण हे देवगण मु भरद्वाज द्रोण प्रतिज्ञा करुछि जे काली मु निर्णायक युद्ध करिबे काली मु समस्त पांचालों सहित पांडवों को हत्या न करिबा जाए मोरे कवच खोलिबे रे केशव 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 यज्ञसेनी तमे एते व्याकुल कहीं हाँ केशव मु व्याकुल आ तमे तमे बस ये बंसी बजाऊच जमती किछि भी हेनी कौन है तेबे तमे एमती कहूच केशव जमती तमे किछि भी जानी ना तमे तो भल भावे जानिछ जे द्रोणाचार्य पंचु पांडवों समेत समस्त पांचालों को बद्ध करिवार प्रतिज्ञा करिसेंती मोर पांच पति सहित मो पिता एवं मो भाई मान प्राण संकटापन्न एक कथा जानिबी जे काली कौन हेब तमे किछि भी करबनी एमती एमती बस बंसी बजाउथिबो जहाँ भाग्य रे लेखा ताहा ही हबो
मु भी सही जाचना करने को आसची केशव जे भाग्य लेखा को लिभे दियो तबे तो सर्वोपरि किछि भी करि परिबो। भाग्यर लेखा को किए बदल पार पागली आपुणी मो बाकी भाग्य बदल दबाको ना केशव मो पागली नुहे मु सब बुझी पारे तमे जहा चाही था सैया हुए। मु देखी जेदिउत सभारे मो वस्त्र आपे आपे बढ़ु नथिला तुम्हें ही बढ़ई थिल। भीष्म पितामह जेतेबेले पांडव को बध करिबार प्रतिज्ञा करिथिले मते सौभाग्यवती हबार आशीर्वाद किए दियाइथिला तमे दियाइथिल केशव। आउ जेतेबेले पार्थ अर्जुन को प्राण तांको प्रतिज्ञावशत संकटापन्न होइथिला तो सूर्यास्त हबार आभास ए चमत्कार किए करैथिला कह केशव तुम्हें ही तो। तुमर आउ मोर संपर्क केवल राखीर नुह केवल सखार भी नुह भगवान एवं भक्तर। किंतु पांचाली तुम्हें कौन कहूच तुम्हें जेते लुचेबा को चेष्टा कले भी केशव किंतु भक्त आखिरु तुमर प्रभुत्व लुचेई पारिबनी। द्यूत सभारे मु केवल मु मोर मान रक्षा करने को तुमको निजे वस्त्र बढ़ाउथिबार देखिछि केवल मु से कौन मो आखिर भ्रम थिला केशव ना केशव से सबु सत्य थिला सबु सत्य थिला तमे किछि भी करि परिबो सेइथिपाई मु हाथ बते तमर द्वारस्थ हेछि। मो भाई मो पिता एवं मो पांच पति प्राण संकटापन्न से मन को रक्षा कर भगवान से मन को रक्षा कर। भवितव्य को बदल दियो केशव बदल दियो। किंतु पिताश्री आपण एमिति प्रतिज्ञा करिया उचित नथिला कारण ए भली भयंकर प्रतिज्ञा करी आपण निज प्राण को संकटापन्न करिसंती। पुत्र संसार रे प्राण तो सब किछि ही न थाए प्राण ठू अधिक मूल्यवान मनुष्यर मान एवं तार सम्मान रही थाए। बेले बेले तो निजर मान एवं सम्मान निमंते निजर प्राण को बलिदान देवाक पड़ी थाए। मो मर्यादा जेतेबेले संकट रे पड़ीगला तेबे तार रक्षा करिबा निमंते मु निज प्राण बाजी रे लगेई देली। किंतु आपण को तो समस्त मान्य करंती एपरिक पांडव भी आपण को सम्मान करंती तथापि आपण निज प्राण को बाजी रे काहे की लगेई देले। एइथिपाई जे युवराज दुर्योधन एवं गांधर नरेश शकुनी मो उपरे पांडव सहित पक्षपातिता करिवार आरोप लगाइले। किंतु ये मिथ्या आरोप आपण सारा जीवन केवल कौरवों को सेवा करिसंती कौरवों पई आपण निजर ब्रह्मत्व को त्याग करदेले। एते बड़ बलिदान देबा परे भी आपण को ऊपर मिथ्या आरोप लगाइले। ए आरोप
संपूर्ण रूपे मिथ्या भी तो नुह। कौन? हाँ पुत्र, ये सत्य जे मो मन तो सर्वदा पांडवों पक्षरे रही, कारण से मारे समस्त परिस्थिति धर्मर पक्षभुक्त, किंतु मु से मन सहित इच्छा भी कर रही पारिनी। यह मोर दुर्भाग्य जे कौरवों पक्षरे रही मु विवश, जे अधर्मर मार्ग में परिचालित। कौन कहते आपण? पिताश्री एमिति क्यों कारण रही जहाँ आपण को जौने ब्राह्मण होई भी अधर्मर पक्षभूत को विवश कर देछि? पुराना कथा को कहले एबे लाभवा कौन हब? से दुख भरा जीवन को एबे अतीतर अंधार लुचि रहा दियो, यह ही भला। ना पिताश्री, आपण मते कहतु क्यों कारणवशत आपण को निज धर्म त्याग कर कौरवों दास होगा पड़ा? मते सब कथा कही निज आत्मार बोझ हल्का कर दिंतु। पुत्र जानिले कौन करि परिबो? वृथाटारे तमे दुख पाइब। दुख एवं पीड़ार यही भारी बोझ आपण एकाकी उठाउथिबे सारा जीवन? मु आपण को पुत्र, मोर कोन एई कर्तव्य नहीं जे मु आपणकर बोझ को हल्का करिबी? पुत्र, माँ बापा निज संतान को दुख नुह सुख दबाक चाहती, किंतु जेतेबेले तुमर जन्म हैला मु तुमको दुख व्यतीत किछि भी देई पारिलिनी। पिताश्री, बड़ दरिद्रतार दिन थिला। मोर ये दारिद्र जड़े ब्राह्मणर विडंबना थिला। यार कारण यह थिला जे ब्राह्मण केबे अर्थर दास ही न पारे, खाद्य पाई निज विद्यार सौदा करि परिबनी। धनुर्विद्या मु भार्गव परशुराम शिखी, से बड़ बड़ राजकुमार मोठर ए विद्या शिखा चाहूले। तम माँ भी तमर मुहरे पड़ी मते आसी कहले जे मु विद्या दान स्वीकार करदेवी, किंतु मु निजर ब्रह्मत्वर त्याग कलिनी। थरटिए मु जेतेबेले तमर माँ को पानी रे भात को पेशी तुमको क्षीर बदल रे पियाउथिबार देखिली, जड़े बापर आत्मा चित्कार कर उठिला। कहीं मुझे तो भोकिला रही पारि थांती, किंतु निज पुत्र मुखर टिके क्षीर अधिकार को छड़ाई नहीं पारि नथांती, छड़ाई नहीं पारि नथांती, छड़ाई नहीं पारि नथांती। तमर क्षीर निमंते ही मु राजकुमारों को धनुर्विद्यार शिक्षा देवाकू कौरवों दरबार दास होगा स्वीकार करनेली। मु कौन कर पारथांती? जहाँ भी हेले तो मु मनुष्य ना, आउ मनुष्य तो अर्थर दास होता है। तेणु एमिति भावे मु कौरवों दास हो गली। आउ आज पर्यंत से मान को ऋण परिशोध करी चली। मो जुगु ही आपण को एते कष्ट सहिबा को पड़िला। मो जुगु ही आपण को सारा जीवन निजर मन
निजर विवेक एवं आत्मा को तिल तिल करी हत्या करने को पड़िला मो पाई निजर धर्म त्याग करने को पड़िला अधर्मर मार्ग जीवा को पड़िला आज ये सब जानी सारी मु अनुमान करुछि जे आपण मो निमंते केते बड़ बलिदान देइछन्ति केते बड़ बलिदान देइछन्ति केते बड़ बलिदान कहतु पिताश्री मु आपण के ऋण केमिति सुझिबी कहतु पिता निज संतान पई किछि भी कले ना सी उपकार और ना ऋण से तुमको ताकू सुझिबार कौन सी आवश्यकता नहीं किंतु प्रत्येक माँ बापा मुंड पर किछि ऋण थाए जहाकू सेमानंको परे सेमानक संतान को सुझिबाकू पड़े अश्वत्थामा तमे मते वचन दियो जदि मु युद्ध रे मरी जाए तेबे तमे मो पक्षरु कौरव को ऋणर भार परिशोध करिबो मो वचन दउछि पिताश्री जे निज रक्तर अंतिम बुंदा भी छराई देवी किंतु कौरव ऋणर भार बाकी रखिबेनी हे दश दिग हे दिग बड़ गण हे नक्षत्र गण हे यक्ष गंधर्व किन्नर गण हे देव गण भरद्वाज द्रोण प्रतिज्ञा करुचे जे काली मु निर्णायक युद्ध करिबे समस्त पंचाल सहित पांडव को हत्या न करवा जाए मोरे कवच खोलिबे रे किंतु पिताश्री आपण एमिति प्रतिज्ञा करिया उचित हेलानी बेले बेले तो निजर मान एवं सम्मान निमंते निजर प्राण को बलिदान देवाक पड़ी थाए अश्वत्थामा तमे मते वचन दियो जदि मु युद्ध मरी जाए तेबे तमे मो पक्षरु कौरव को ऋणर भार परिशोध करिब मो वचन देउछि पिताश्री जे निज रक्तर अंतिम बुंदा भी छराई देवी किंतु कौरव ऋणर भार बाकी रखिबेनी प्रणाम वासुदेव वीर घटोत्कच कह कौन पाई आसिल मु आपणठू आज्ञा नवाकू आछि आज्ञा कौन पाई आज्ञा मते पिताश्री टिके पूर्व कहले जे गुरु द्रोणाचार्य समस्त पांडवों को हत्या करने को प्रतिज्ञा करछंती एक कथा सुनी मु निश्चित करिछि काली प्रातः से युद्ध भूमि को जीवा पूर्व ही आज रात्रि रे तांकु सशरीर उठाई आनिबी आ बंदी करी पांडवों को सम्मुख रे ठिया करे देबी एते राति रे किंतु ये तो युद्धर नियम विरुद्ध मो राक्षस से मोर युद्धर नियम पालन करने मो पाई आवश्यक नुहे आपण केवल आज्ञा दिंतु आओ देखिए द्रोणाचार्य को समस्त कौरवों सम्मुख रे केमिति उठाई आणुछि घटोत्कच तुमरे उत्साह को देखी
मो अत्यंत प्रसन्न किंतु तमे गुरु द्रोण शक्ति को जानिन से निजे दिव्य शक्तिर अपार भंडार किंतु मु राक्षस मु माया जानिछि तांको निदरे ही उठाई आनिबी। घटोत्कच प्रथम कथा तो हेउछि जे आज से सोइबेनी कहीं से अंतिम युद्ध करिवार घोषणा करिसेंती आउ सेथिपई ना से निज कवच खोलिबे आउ ना सोइबे। आ अन्य कथाटी जहाँ तमे मायार कहूच तेबे हुए तो तमे एकथा जानिन जे राक्षस कौन तांको सहित बड़रू बड़ देवता भी युद्ध करिपारिबेनी। ए पृथ्वी पितामह भीष्म एवं गुरु द्रोण ए दुहे एमिति योद्धा जहांकर पराक्रम सम्मुखरे बड़रू बड़ मायावी शक्ति भी मथानत करिसेंती। सेथिपई तमे विचार त्याग कर। तेबे मु कोन करिबी एमिति बसि रहिबी आ मो पिताश्री आ ज्येष्ठ पिता आ मो कोका मानंकु द्रोणाचार्यंको घातक बाणर शिकार हेबाकु देबी। धिक्कार मोरे बळकु जदि ताहा मो आत्मसज्जनंको कार्य न आसिला मो निष्पत्ति नहीं सारिछि जदि आवश्यक हुए तेबे मु मो निज प्राणर बलिदान दे देबी। बलिदान भावना बड़ सुंदर भावना किंतु जहाँ तमे करने को जाऊच ताहा बलिदान नुह आत्महत्या। बलिदान महान ही थाए किंतु आत्महत्या को मूर्खामी कह जाए। ताले मु कौन करिबी ए मुहूर्त रे निजर क्रोध को निजे आयत्त कर। मु तुमको एमती आत्महत्यार आज्ञा दे पारिबिनी। हाँ जेतेबेले तुम द्वारा पांडवंकर कल्याण हो पारिबो सेतेबेले मु निजे तुमको बलिदान मार्ग देखैबी। किंतु आज मु कौन करिबी धैर्य धरी कार्य कर। सम्राट युधिष्ठिर एई कथार निर्णय करने निमंते समस्त डाकिछन्ते जे काली कौन करिबे कहबो। जदि गुरु द्रोणाचार्य अंतिम युद्ध करिबार प्रतिज्ञा करछथि तेबे करंतु। तांको प्रतिज्ञार तो आकाश खसी पड़िबनी। आमे शक्तिशाली निज शक्ति द्वारा तांको प्रहारर भयंकर उत्तर देबा। पादटी भी अग्रसर होबाकू देबानी। मु अंकुश लगै देबी तांको उपरे। महाबली भीमसेन बिजुली उपरे कौन कहीं अंकुश लगाई पारे? जेबे बात्या आसे कहीं कौन ता उपरे प्रतिबंधक लगाई पारे? नुह ना ठीक सेमिति द्रोणाचार्य पराक्रम उपरे शक्ति उपरे कहीं अंकुश लगे पारिबेनी। मोर तो भय रही द्रोणाचार्य धनुर बाहुवा प्रत्येकटी बाण काली पांडवों को सेमानंक विजयरू दूर को नहीं जीव। आपण वृथाटारे सम्राट युधिष्ठिर चिंतार बोझ बढ़ाउछन्ति। आमे गुरु द्रोणाचार्य उपर अवश्य अंकुश लगैबू। पांडवों सेनारे जनकठू बଳି जणे महावीर अछन्ति। एक कथा भूलनी जे द्रोणाचार्य समस्त गुरु मु तांको भल भावे जानिछि। द्रोणाचार्य पराजय बा द्रोणाचार्य को बध करने असंभव। जे पर्यंत तांको हाथ में अस्त्र थिबो से पर्यंत मृत्यु भी द्रोणाचार्य उपर विजय प्राप्त करि परिबनी। महाराज द्रुपद आपण संपूर्ण ठीक कहउछन्ति। कथा हुए तो जेते भी कटु हो किंतु ये सत्य। आम मध्यरु केही भी गुरु द्रोणाचार्य को पराजित करि परिबनी। गुरु द्रोण अजय। यार अन्य अर्थ होछि एया जे कौरवों को पराजित करिबा निमंते द्रोणाचार्य का वध नितांत आवश्यक। किंतु ये तो असंभव। यह को संभव करने को हब पार्थ। असंभव को संभव केमिति करि हब महाराज? आपण तो कहूथिले जे पर्यंत गुरु द्रोण हाथ में अस्त्र रही से पर्यंत तांकर वध केही करि परिबनी। से कथा तो मु एबे भी कहूछि किंतु जेते बेले द्रोण हाथ में अस्त्र नथिबो सेते बेले तांको वध संभव ना। आमे द्रोण को सेते बेले बद्ध करिबा जेते बेले तांको हाथ में अस्त्र नथिबो। किंतु जणे निरस्त्र योद्धा पर प्रहार करिबा
अधर्म आउ आचार्य द्रोणाचार्य आमर गुरु गुरु तो पितांकर एक रूप होता आमे कौन निज पिता को बध करूँ ना ना सेमिति ही परिबनी। जदि गुरु पिता समान होइथांती तेबे शिष्य भी तो गुरु निमंते पुत्र समान होइथांती। हाँ होइथांती किंतु एई गुरु जहा को तमे पिता समान मानुछ से पुत्र समान निज शिष्य हत्यार प्रतिज्ञा करिछंती। महाराजा द्रुपद तो ठीक कहते अर्जुन तमें कौन एत शीघ्र भूलीगल जे गुरु द्रोणाचार्य निरस्त्र अभिमन्यु को हत्या करथिले। तेबे आमे कहीं कथा भाविबा जे निरस्त्र गुरु द्रोण को हत्या करबा अनुचित। युद्धर केवल विजय गुरुत्वपूर्ण ही थाए अर्जुन। महावीर भीमसेन ठीक कहउचंती पार्थ किंतु एमिति विजय लाभ कौन जहाँपाई आम गर्व करें आ लाजरे आम मुंड नई जीव। आपण समस्ते बिना कारण रे उत्तेजित होउछंती आ वृथारे तर्क करूछंती। प्रकृत प्रश्न तो होउछि जे जेतेबेले आचार्य द्रोण युद्ध भूमि रे थिबे से निरस्त्र हेबे काहेकि। बेले बेले युद्ध रे एमिति क्षण भी आसे जे योद्धा अनायासरे निज अस्त्र को तले रखी देई थाए। हाँ बेले बेले किछि दुर्घटना घटिले एमती होई थाए किंतु गुरु द्रोणक पई एमिति को घटना होई पारे जेमिति गुरु द्रोणक पुत्र अश्वत्थामार मृत्यु। किंतु एमिति एक खबर देबा पई अश्वत्थामार वध हेबा तो निहाती आवश्यक। एथिपाई अश्वत्थामार वध हेबार आदौ आवश्यकता नहीं। तेबे केवल द्रोणाचार्य को एतिकी कहवा आवश्यक जे तांको पुत्र अश्वत्थामार मृत्यु हो गला। तेबे केवल निज पुत्र निमंते बंचुथिबा द्रोणाचार्य को एते दुख हब जे से किछि न बुझी न सुझी निज अस्त्र तले रखिदेबे। आउ ठीक सेतिकी बेले ही द्रोणाचार्य वध सहज हब। किंतु ये तो अन्याय अधर्म ये तो संपूर्ण मिछ। आउ ये मिछ उपरे आचार्य द्रोण कहीं विश्वास करिवे। अवश्य करिवे कहीं ना ए खबर से शुणैब जहा उपरे द्रोणाचार्य विश्वास रही। किए वासुदेव श्रीकृष्ण ना सम्राट युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य जानिछंती जे युधिष्ठिर धर्मराज से केबे मिछ कहंतिनी केबे धर्म मार्गरु हटंती नहीं। सेइथिपाई आपणक कथा को द्रोणाचार्य आखि बंद करी विश्वास करिजिबे। गोटे पटरे आपण एक कथा कहउछंती जे मु मिछ कुहेनी आ अन्य पटरे आपण मो ठारू आशा करूछंती जे मु मिछ कुहे। एमिति सत्य जहा हजार जीवन नहीं जीव से सत्य ठारू से मिथ्या तो हजार गुण रे भल। जहा कहिबारे शह शह जीवन बंचीजीव। महाराज युधिष्ठिर आपण धर्मराज आपण धर्मर कथा कहतु। जड़े नारी को हत्या करिबार इच्छारे जदि जड़े दुष्टतार पीछा करुछि आउ नारी निजर जीवन रक्षा निमंते केउठी लुचि जाउछि आउ से दुष्ट आपणक पाखक आसी पचारिब जे नारी केउठी काहेकि ना आपणक जणा अछि से नारी केउठी लुचिछि। सेतेबेले आपणक धर्म कौन कहंतु। सत कही आपणक धर्म पालन करिवे ना मिछ कही से नारी को से दुष्ट ठारू बंचेइबे। महाराज युधिष्ठिर लोक कल्याण पई जदि आपण मिछ कहिबे ताहेले तार कौनसी पाप आपणको लागिबनी। आपण ठीक कहउछंती महाराज तथापि भी मिछ कहबाकू मोर साहस होनी। भ्राताश्री महाराज द्रुपद तो ठीक कहउछंती एथिरे अनुचित कोन अछि। अनुचित एया नकुल जे मिथ्यारे एते टिके भी सत्यता नाही। ना धर्मराज आपण संपूर्ण मिथ्या भी कहिबेनी। अर्थात अर्थात एया
जे आपण जेतेबेले कहबे अश्वत्थामा मरीगला सेतेबेलକୁ अश्वत्थामा मरी सारिथिबे। अर्थात होची आम सेनानी रे गोटे हाथी अच्छी जार ना भी अश्वत्थामा। मु आपण कथा एबे भी संपूर्ण भाव में बुझीपारुनी महाराज द्रुपद। संपूर्ण योजना मु बुझाऊची। अश्वत्थामा नामक हाथीर बद्ध महावीर भीमसेन करिबे आउ कहिबे अश्वत्थामा मरीगला। आपण केवल द्रोणाचार्य सम्मुख रे कथा को पुष्टि करने को जाई कहिबे हाँ अश्वत्थामा मरीगला। ये तो मिथ्या नुहे ना ज्येष्ठ भाता। मिथ्या तो निश्चय कहीं ना मु ये सत्य जानी शुणी लुचेबी जे अश्वत्थामा नामक हाथी मरी जाइए। छाड़ू आपण ए सत्य भी कही दिंतु जे अश्वत्थामा मरीगला किंतु से हाथी कि आपण पुत्र से कथा मु जानी। जदि मु एक कहे ताले द्रोणाचार्य अस्त्र कहीं रखिदेबे कहीं ना अश्वत्थामा मरीगला। ए कथा शुणा परे तांकर अवस्था एमिति हेजिबो जे तापरर गोटे भी शब्द तांको कान को शुभिबनी। किंतु जदि द्रोणाचार्यंकर किछि भी न हुए आउ तापरर कथा से सुनी पारंती ताहले आपण से आशंका करंतुनी। आमे एमिति किछि करिबो जेउथिरे कोनोसी शब्द कण तांको किछि भी शुभिबनी। आमे जेतिकी ही चाहिबा द्रोणाचार्य सेतिकी ही सुनी पारिबे। आक्रमण आक्रमण आज दिन युद्धर आरंभ हो गलानी। केवल युद्ध कहनी संजय निर्णायक युद्ध बोली कह। हाँ निर्णायक युद्ध आउ एक भयंकर प्रतिज्ञा सहित जड़ित थिबा एक भीषण संहार। भणजा ए युद्धर भीषण गति को देखी एमिति लगुची जे आचार्य द्रोण महायुद्ध को द्वीपर पूर्वर ही समाप्त करदेवे। शकुनी भूल कथा कहूनी संजय। जदि द्रोणाचार्य एमिति पांडवों सेना को ध्वंस कर चलती तेबे प्रकृत में युद्ध आज दुई प्रहर पूर्व समाप्त हो। हे पार्थ पांडव सेना को साहस दियंतु नचेत द्रोणाचार्य ठारू आज युद्ध आम हारीजा। पांडव मानू को कहीं रक्षा करी परिबेनी कहीं नुह ना वसुदेव कृष्ण ना अर्जुन। हाँ मामाश्री हाँ एबे द्रोणाचार्य ऊपर कई प्रतिबंध लगे परिबेनी कहीं नुह। हाँ किंतु द्रोणाचार्य ऊपर निजे द्रोणाचार्य अवश्य प्रतिबंध लगे परिबे मामाश्री। भणजा
যে পর্যন্ত এই যুদ্ধর নির্ণয় ন হয়েছি সে পর্যন্ত আচার্য দ্রোণ নিজের কবচ কাড়িবেনি আউ যে পর্যন্ত আচার্য দ্রোণ তাঙ্কর কবচ ন কাড়িবে সে পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালিথিব। হ্যাঁ মামাশ্রী, ଆଉ যে পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালু রইথিব সে পর্যন্ত পাণ্ডবଙ୍କ বিনাশ হই চালিথিব। পাণ্ডবଙ୍କ বিনাশ। द्रोणाचार्य उपरे प्रतिबंध लगाइबा पई मत्स्य देशर राजा विराट द्रोणाचार्य सम्मुख को आसीचंती। द्रोणाचार्य जो सैनिक अस्त्र ज्ञान ना अस्त्र चालन करी आपण अधर्म करुछंती। एमिति लागुछि जे ब्राह्मण होई मध्य आपण ब्राह्मण धर्म को जलांजलि दे दैछंती। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामहଙ୍କ परे कौरवଙ୍କ मध्य आपण कोठु धर्मर आशा करा जाउथला, किंतु आपण अधर्म पथर परिचालित। धर्म एवं अधर्म उपर जुक्ति करिबड़ भल विराट नरेश जब युद्ध करंतु सावधान। बा संजय, विराट नरेश को बध करी द्रोणाचार्य एकाकी ही पांडव व्यूह में प्रवेश करी गले। बाण चलाऊ चलाऊ तुम्हें रहीगल कहीं द्रोणाचार्य? चला बाण करी दियो भीषण संहार। मुहूर्तटीय मोर निज पुराना मित्रता मन पड़गला से मो हाथ रहीगला। द्रुपद, तुम्हें मोर मित्र केमिति हेई पार द्रोणाचार्य? मित्र तो मित्र कांधरे कांध मिलाई ता शत्रु सहित युद्ध करिथा, किंतु तुम्हें तो निज मित्र विरुद्ध रे अस्त्र उठाई अधर्मी पक्षर युद्ध करुछ। आमे दुहे केतेबेले मित्रतार बंधन रे थिले, किंतु आजी नुह। आज आमे दुहे परस्पर केवल शत्रु अटु शत्रु। मु आज ये अवस्था पहुंचा दायी केवल तमे द्रुपद। भूलीगल मो दरिद्रतार दिन जेतेबेले तमे राजा थिल, तथापि भी तमे मो पुत्र अश्वत्थामा निपदरे गाईटे भी देई नथिल।
जदि केवल गोटे गाई भेटी दे था तेरे मु हस्तिनापुर सीमार उल्लंघन केवे भी कर किंतु केवल तमरी जोगु मत निज आत्मा को कौरव निकट में बंधक रखा पड़ा। एबे मु अधर्मर मार्ग एते आग को बढ़ी सारी जे पछकु फेरी पारिबे नै सेति तमे मो मार्ग हटि जाओ नचेत कौन सावधान द्रुपद एबे मु तुमको अधिक सुजोग दे पारिबिनी कारण तुम आयु समाप्त हो सारी। मामा श्री द्रोणाचार्य पांचालन द्रुपदंकर भी बध करदे। यार अर्थ होउछि जे आज तो प्रकृति द्रोणाचार्य पांडवंकर काल हो जाइछन्ति। से हत्याकारी को मु जीवित रहिबा को देबिनी जे आपणक बध करिछि। हे पिताश्री जो द्रोणाचार्य आपणकर निर्मम हत्या करिसंती मु तांको बध करिबी। मो मनरे प्रतिशोधर जो ज्वाला उद्गिरण हेउछि ताकू मु द्रोणाचार्यंक रक्तर चितारे शांत करिबी। हे पिताश्री मु ए संकल्प करूछि जे आजिर ए युद्ध से समय पर्यंत चलिबो जेउ पर्यंत द्रोणाचार्यर बधन हो जाइछि। द्रोणाचार्य एबे तो प्रतिशोधर अग्नि भयंकर रूप में व्यापी चली। प्रतिशोधर अन्य नाम प्रतिज्ञा हो जाइछि। गोटे प्रतिशोधर प्रतिज्ञा कौरव करुचंती तो अन्य प्रतिज्ञाटी पांडव करुचंती। महाराज कौरव एवं पांडव उभय प्रतिशोधर भावनारे विमूढ़ हो गलेनी। आउ एबे ए पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोधर यज्ञ रे द्रोणाचार्य आहुति देवाको चाहूछि। महाराज मते तो डर लगुछि। डर कहीं गांधारी एही प्रतिशोधर अग्नि रे
समग्र कुरुकुल जली भस्म न हो जाऊ। गंधारी पार्थ केवल भावनार बशवर्ती हे एकाकी धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य सहित युद्ध करने को बाहरी पड़ती। एथिरे विपद रही। केमिति विपद केशव? धृष्टद्युम्न तो जड़े श्रेष्ठ महारथी, जड़े कुशली योद्धा। तथापि भी धृष्टद्युम्नंकर तांका सह युद्ध करने बुद्धिमानी नुह। कहीं तुम व्यतीत पांडव सेनारे अन्य केही जणे नाही जी द्रोणाचार्य दिव्यास्त्र उत्तर दे पारिबो। जदि आज मु तुम बोध न करे तेरे मु महाभयंकर पापी बोलाइबी। से मु प्रतिज्ञा करुछि जे जदि मु मो पिता मृत्युर प्रतिशोध न निए तेबे मु भी तांको भली वीरगति प्राप्त हेबी। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य सावधान आचार्य। आस धृष्टद्युम्न मो रथ पर को आस। चलो सारथी। पांडव धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य काल बोली भाबुथिले किंतु से माने एक कथा जानती जे द्रोणाचार्य काल केही ही परिबेनी। धनंजय अर्जुन भी नुह। पार्थ क्षणक भी हाथ को स्थिर करनी। द्रोणाचार्य भली शत्रु को मुहूर्तकर भी अवसर दियोनी। एक कथा भावी नियो जे आज तुमर गुरुदेव तुम धनुर्विद्यार परीक्षा नेउछंती।
ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦେଖି ଏହା କହିବା କଠିନ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ କିଏ ଆଉ କିଏ ଶିଷ୍ୟ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହେବନି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ଗୁରୁ ତଥାପି ଗୁରୁ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମାୟ ନମଃ। ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବାର ଦେଖି ଏବେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର? ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମହାରାଜ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକଟ କଲେଣି। संहार महाराज द्रोणाचार्यंगठु यह आशा करा जाउ नथिला। युद्ध रे आशा केवल विजयर करा जाई थाए गांधारी, आउ युद्ध केवल जीतिबा पई करा जाई थाए। किंतु जीतिबा निमंते कौन ब्रह्मास्त्र भली महाभयंकर महाविनाशक अस्त्र प्रयोग करिबा उचित महाराज? युद्ध रे सबु उचित महारानी, सबु उचित। किंतु एभली भयंकर अस्त्र प्रयोग तो सेते बेले करा जाए जेते बेले अन्य कोनोसी रास्ता ही न थाए। किंतु आज तो सेमिति किछि कथा नथिला। द्रोणाचार्य केवल निज प्रतिज्ञार मान रखिबा निमंते ब्रह्मास्त्र प्रयोग करिसंती, विपत्ति निमंते नुहे। ज्येष्ठ भ्राता पांडव विनाशर सीमा रेखार दंडायमान एबे केवल आपण तांकर रक्षा करि परिबे। एबे केवल आपण पांडवक पराजय को विजय रे बदली परिबे, कारण गुरु द्रोणाचार्यक बध आपणक मुहरु बाहरिबाकु थिबा गोटिए वाक्य उपर निर्भर करुछि। काली रातिर नीति अनुसार मु अश्वत्थामा नामक हाथी को बध करिबा पूर्वरु आपण को आज्ञा नेबाकु आछि। मने अछि ना? आपण केवल एतिकी कहिबे जे अश्वत्थामा मरी गला। नाई विमोचन, मो मन ये छल को एबे भी मानिबाकु प्रस्तुत नुह। ज्येष्ठ भ्राता, जदि आपण को मन मानु नाही तेबे ए जो विनाश होछि ताकू रोकिया पाई केवल गोटिए बाट अछि। जदि जने घातक एवं अधर्मी शत्रु निमते आम मन में दया रही
ताहले ये युद्ध करी अकारण रे योद्धा को बलि देबारु भल ये होची जे आमे ए मुहूर्त रे आम अस्त्र को तले रखी निज हार मानि जिबा आउ निज हाथ जोड़ी दुर्योधन शरणापन्न हबा नहीं युद्ध हारी जाई मु पापी दुर्योधन दास हो जीवी कौन हो गला सेठू पूर्वर तो मु राजा विराट घरे रोसई करुथली ठीक सेमती मु पापी दुर्योधन घरे रोसैया काम करी आउ अर्जुन हस्तिनापुर नारी को नृत्य शिक्षा दब आउ पांचाली द्रौपदी राज उवास दासी हो रही नहीं आउ जदि दुशासन भली कहीं दुराचारी नीच पांचाली द्रौपदी अपमान करे आमे सही जीवा आमर तो अपमान सहे करबा अभ्यास रे पड़ी गलानी बहुत कर भीमसेन बहुत कर एबे आउ अधिक आघात दियोनी मो मन को आउ अधिक जातना दियोनी अनुज ए समस्त आघात समस्त जातना आमे भोगी सारिचु आउ जदि आमे गुरु द्रोणाचार्य को बध न करू तेबे ए सब को भविष्य हमको भोगिबा को हबो नहीं नहीं भीमसेन ताहले आपण मते अश्वत्थामा नामक हाथी को बध करने को आज्ञा दिंतु भावुं कौन ज्येष्ठ भ्राता संपूर्ण विनाश होगा पूर्वर आपण मते अश्वत्थामा हाथी को बध कर आज्ञा दिंतु ज्येष्ठ भ्राता भीमसेन तुम्हें मो मन चलुवा युद्ध को एक नुआ दिग देखैछ एबे मु निर्णय कर सारी जाओ मु तुमको आज्ञा दौची जे तुम्हें अश्वत्थामा नामक हाथी को बध कर जाओ हे मित्र अश्वत्थामा पांडवों तुम्हें आज जो तुमर प्राण बलि देवा जाऊछ से तुमर नाम भी से वीर सामिल कर दिया जिवो जो माने ए युद्ध रे वीरगति प्राप्त होइछंती तुम्हें खुशी ना मो मित्र भीमसेन नियंतु योजना अनुसार निजर कर्तव्य समापन करंतु हाँ कठिन कर्तव्य तो मते पालन करने को हबो क्षमा कर हे नीरव योद्धा अश्वत्थामा को मारिदेली